नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएमपी पे वेन्यू ऐड करने के बारे में। ठीक है, देखिए वेन्यू ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग रिसोर्सेज में आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पहली ऑप्शन रहेगी आपकी वो रहेगी ऐड वेन्यू की। ऐड वेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे टीएमपी पे लॉगिन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनल वेन्यू यहाँ पे जाके ऐड करना होता है। ठीक है, तो देखिए मेरा इंटरनल वेन्यू यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कुछ एक डिटेल आपसे टीएमपी पूछेगा अपने वेन्यू के बारे में कि कितने वहाँ पे रूम्स है आपके वेन्यू में, है ना, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, तो फिल करके आपने यहाँ पे अपने जो इंटरनल वेन्यू है उसको सेव करना होता है। ठीक है, अब जैसे मेरा वेन्यू यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है जो इंटरनल है। ठीक है, अगर मान लो इसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है जो आपका वेन्यू है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग रिसोर्सेज में जाएंगे। सेकंड ऑप्शन रहेगी आपकी मैनेज वेन्यू की। ठीक है, मैनेज वेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, सर्च बाय मैनेज वेन्यू टाइप क्लिक किया, उसके बाद इंटरनल चेक किया, सर्च पे क्लिक किया, तो जो आपका इंटरनल वेन्यू है जो आपने ऐड कर रखा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आगे मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर से आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे जो आपका वेन्यू एडिड है वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे नंबर ऑफ रूम्स को आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें या कोई और भी यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और चेंजेस करने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपका वेन्यू जो है मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि मान लो सपोज आप कोई ऑफ कैंपस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी मान लो समिति हॉल में जाके आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या किसी ग्राम पंचायत में जाके आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर जो आपका वेन्यू है जहाँ पे आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो ऑफ कैंपस है, अगर वो आपका टीएमपी पे ऑलरेडी एडिड नहीं है ना, तो क्या होता है कि जब आप यहाँ पे शेड्यूल में जाके जब आप अपनी ट्रेनिंग का एजेंडा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग का एजेंडा प्रिपेयर आप करते हैं, सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के लिए ना, ठीक है, तो जब आप देखो यहाँ पे एजेंडा प्रिपेयर करने के टाइम पे यहाँ पे जब आप वेन्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि आप ऑफ कैंपस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कहीं पे, और जो आपका वेन्यू है जब आप उसको यहाँ पे सर्च करेंगे एजेंडा प्रिपेयर करती बार, अगर आपको जो वेन्यू है टीएमपी पे ऑलरेडी एडिड नहीं होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको उसको एज अ एक्सटर्नल वेन्यू यहाँ पे खुद से ऐड करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, अगर मान लो हम बात करें कि आपको जो ऑफ कैंपस वेन्यू है वहाँ पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग रिसोर्सेज में जाएंगे, फिर से वहीं पे ऐड वेन्यू पे जाएंगे। पहले हमने बात की थी इंटरनल वेन्यू के बारे में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना वेन्यू है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन रहेगी एक्सटर्नल वेन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट आपसे पूछेगा टीएमपी की वेन्यू बिलोंग्स टू, जैसे लोकल बॉडी है, डिपार्टमेंट है या कोई अदर प्राइवेट है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं मान लो लोकल बॉडीज़ का। ठीक है, मान लो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी समिति हॉल में जाके, किसी पंचायत समिति में जाके आप वहाँ पे ऑफ कैंपस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे, फिर देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन रहेगी आपको कि जैसे जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत। ठीक है, सपोज आप किसी जेडपी हॉल में जाके आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे जिला परिषद सेलेक्ट कर लें, या किसी ग्राम पंचायत में आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने जाएँ तो यहाँ पे ग्राम पंचायत कर लें। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज किसी पंचायत समिति में जाके हम वहाँ पे समिति हॉल है वहाँ पे मान लो सपोज, और वहाँ पे हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं ऑफ कैंपस, तो यहाँ पे हम पंचायत समिति सेलेक्ट करेंगे, फिर आपसे जिला परिषद पूछेगा कि जिस पे आपकी समिति वहाँ पे आती है। ठीक है, जिला परिषद को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर आपसे समिति पूछेगा तो यहाँ पे आप पंचायत समिति सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ नीचे ऑप्शन रहेगी ऐड कैंपस फॉर वेन्यू, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे टीएमपी पूछेगा कैंपस नेम, तो आप जो भी आपका कैंपस का नाम है आप यहाँ पे उसको डाल दें। तो यहाँ पे देख लिया मैंने ये कैंपस का नाम यहाँ पे डाल दिया है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैंपस लोकेशन की अर्बन लोकल बॉडी है या रूरल लोकल बॉडी है। ठीक है, तो जैसे हमने RLB यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, नीचे आप जो है वेन्यू के एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, पिन कोड वगैरह यहाँ पे डालेंगे, और नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपका वेन्यू जो है आता है। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा विलेज, जिस विलेज में आपका वेन्यू ये आता है जिसको आप ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और विलेज सेलेक्ट करने के बाद पूछेगा टीएमपी आपसे नंबर ऑफ रूम्स कि जो आपका वेन्यू यहाँ पे कितने रूम्स है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, और नीचे फिर रूम की डिटेल। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी पूछेगा फिर आपसे कि कितनी सीटिंग कैपेसिटी है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है या नहीं है। ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं है, सैटेलाइट ट्रेनिंग फैसिलिटी है या नहीं है ना, प्रोजेक्शन सिस्टम है आपके वेन्यू पे वहाँ पे या नहीं है। ठीक है, और आगे आपसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं वहाँ पे। ठीक है, एयर कंडीशनर है या नहीं है, रूम की कॉस्ट क्या है, तो जो भी रूम की कॉस्ट होगी आप यहाँ पे डाल दें। अपलोड फोटो,
और वहाँ पे आपका वेन्यू का कोई फोटो है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और एनी अदर फैसिलिटी, और कोई अदर फैसिलिटी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और नीचे आपसे पूछेगा टीएमपी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, ठीक है। तो जो भी पर्सन वहाँ पे जो वेन्यू को वहाँ पे देखता है, ठीक है, जिससे वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है वहाँ पे वेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पे उस पर्सन की आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और ये सब डालने के बाद नीचे आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, देखो न्यू वेन्यू एडिट सक्सेसफुली, आपका वेन्यू ऐड हो गया। और इस पर भी अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वैसे ही ट्रेनिंग सोर्सेज में आप जाएंगे, मैनेज वेन्यू पे आप जाएंगे, यहाँ पे सर्च वेन्यू लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च पे आप क्लिक कर देंगे। तो देखो जो जो वेन्यू यहाँ पे आपने ऐड किए थे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने ऐड किया था ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो मॉडिफाई की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई पे क्लिक किया है ना। तो अगर कुछ आप चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पे जाके आप अपने इस एक्सटर्नल वेन्यू में कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर आप रूम्स बढ़ाना चाहें, ठीक है, 1 से 2 करना चाहें तो यहाँ पे 2 कर देंगे, और नीचे ऐड अनदर रूम, तो रूम भी आप ऐड वगैरह कर सकते हैं इसमें, या कुछ और चेंजेस भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वेन्यू को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि किस तरह से आप ट्रेनिंग रिसोर्सेज में जाके ऐड वेन्यू में जाके इंटरनल वेन्यू ऐड करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कोई ऑफ कैंपस ट्रेनिंग आप करवाते हैं कल को, तो उस केस में अगर आपका वेन्यू टीएमपी पे ऑलरेडी एडेड नहीं है तो आप यहाँ पे जाके उसको एक्सटर्नल वेन्यू पे जाके आप उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैनेज करना आपने उसको ऐड करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग रिसोर्सेज में नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी आपकी मैनेज वेन्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे जाके चाहे आपका इंटरनल वेन्यू है चाहे एक्सटर्नल है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टीएमपी में किस तरह से आप वेन्यू को ऐड करते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।